अरे सुनो, रो मत आप लोग, ठीक है? सर की कसम खाती हूँ, एक साल दे दे। हर इंसान से गलती होता है, ये अपनी गलती मान रही है। पैर पड़ रही है, प्लीज पैर मत पड़ो। माँ है तुम्हारी, प्लीज मान जाओ ना। माँ तो सोच रही थी, बाप तो सौतेला नहीं था ना। आपके पापा चाह रहे हैं, आपके मम्मी जो है वो चाह रहे थे कि आप उनके साथ हो। अगर वो आ जाती है दोबारा तो जो गलती मेरे से पहले हुई दोबारा नहीं होगी। अगर हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस सुशीत पांडे। और दोस्तों मैं बता दूं, ये नैना जी है और ये हमारे पास आई है बहुत उम्मीद से, क्योंकि इन्होंने अपना औलाद खो दिया है। इनका शादी हुआ इनके हस्बैंड से, उनका पहले से भी एक शादी हो रखा था और उनकी एक पहले से लड़की थी, पर उनके वाइफ का डेथ हो गया। उसके बाद इनसे शादी हुई उनकी, तो इन्होंने गलती इनकी भी है, एक माँ थी, इनको ऐसा नहीं करना था, पर इन्होंने उस लड़की के साथ बहुत ज़्यादा बर्ताव अच्छा नहीं किया। उसको उसके नाना के घर भेज दिए, क्योंकि ये साथ में रखना नहीं चाहते थे। इनका एक लड़का हुआ, उसके बाद में ये सारा ध्यान अपने लड़के पे देते थे और सौतेली माँ ही तो अब थी, आपने अपना प्यार दिया नहीं, इसके वजह से आज आप रो रहे हो, ठीक है? गलती सारी आप में है और हम चाहेंगे आप अपना सारा गलती हमारे व्यूअर को बताओ, आप क्या क्या गलती किए हो, क्योंकि रोने से ठीक नहीं होगा, ठीक है? एक बार आप बताओ खुद से कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, कैसे कैसे क्या हुआ, हमें सारा चीज़ बताओ आप। मेरी शादी होकर आई थी, मतलब न्यूली शादी होकर आई थी मेरी, 2 साल हो गए मेरी शादी को। इनकी जो पहली वाइफ थी वो एक्सपायर हो गई। अच्छा। उनसे ये लड़की थी, तो मेरी शादी होकर आई। उसके बाद थोड़े महीने बाद, 9 महीने बाद मेरा लड़का हुआ। अच्छा। तो कुछ दिनों बाद मैंने मतलब कि मेरा हस्बैंड से बोला, इसको इसके नाना के यहाँ भेज दिया मैंने। अच्छा। बाकी मैं अपने लड़के पे ध्यान देती थी, मैंने इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, मेरे को पसंद ही नहीं थी। अच्छा। उसके बाद कुछ टाइम बाद मेरा लड़का ख़त्म हो गया। ख़त्म, डेड हो गया आपका? हाँ। अच्छा। मर गया। तो अब घर में मतलब अच्छा ही नहीं लगता उसके बिना। हाँ। मतलब हम दोनों रहते हैं घर में, अच्छा ही नहीं लगता, कुछ नहीं लगता। प्रॉपर्टी इतनी है तो घर में भी अकेला लगता है, तो हम सोच रहे हैं उसे वापस बुला लें। तो अब हम बुलाते हैं उसको, बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, मगर वो आती ही नहीं है। मेरे हस्बैंड ने भी बहुत बोला आने के लिए, मगर वो मना ही कर देती है, वो नहीं आती। क्या बोलती है वो? मना ही कर देती है, कहती है पहले तुमने निकाला, अब तुम क्यों बुला रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, क्या चाहते हो, यहाँ तो चैन से रहने दो। तो पापा से भी नहीं बात करती है? किसी से बात नहीं करती हूँ। तो अब हम चाहते हैं, एक बार रिश्ता वो भी चला गया, तो अब ये प्रॉपर्टी किसी को तो चाहिए ना, किसी के नाम तो करेंगे। तो सोच रहे थे उसको बुला लें, मगर वो आती ही नहीं है। अगर वो आ जाती है दोबारा तो जो गलती मेरे से पहले हुई दोबारा नहीं होगी। अगर वो दोबारा आ जाती है तो अपने सीने से लगा के रखेंगे, हम खुशी खुशी रखेंगे उसे, अपनी बेटी बना के रखेंगे। एक तो हमारी औलाद छीनी गई हमसे, और इसको नहीं खोना चाहते हैं। तो आप क्या चाहते हो, मैं बुलाकर बात करूं उससे, क्या चाहते हो? हाँ, आप बात कर सकते हो, क्या पता आपकी बात करने से मान जाए एक बार। तो आप नंबर दो एक बार, मैं उससे बात कर रही हूँ। क्या नाम है उसका? मैं कॉल मिला देती हूँ, आप ही कर लीजिए। मिलाओ, आप बात करो। क्या नाम है क्या उसका? हेलो। हेलो। हाँ जी बोलो। भैया बेटा मैं बोल रही हूँ नैना। बोलो, आपसे फ़ोन कर रहे हो आप? बेटा मेरे को मेरी गलती का एहसास हो गया, आप आ जाओ ना प्लीज़ वापस। अब गलती का एहसास होके क्या होगा? मैंने आपको 10 बार मना कर दिया, मैं नहीं आऊँगी। प्लीज़ आ जाओ ना, मेरे को गलती का रियलाइज़ हो तो गया है, मैं आपसे माफ़ी मांग रही हूँ ना, माफ़ कर दो मुझे। नहीं, आपने जितना करना था कर लिया, मैंने आपको अपना भाई समझा था, बट आप नहीं बन पाई मेरे, मैं इसे छोड़ दो। लास्ट और रिक्वेस्ट कर रही हूँ ना, आगे से नहीं होगा ऐसा। क्या गारंटी है कि आप आगे से नहीं करोगे ऐसा? नहीं होगा पक्का। आ जाओ वापस, प्लीज़ आ जाओ। नहीं, मुझे नहीं आना वक्त के पास वापस, प्लीज़ मुझे दोबारा कॉल मत करना प्लीज़। हेलो हेलो, देखा आपने? ठीक है, एक काम करो, आप नंबर दो एक बार, मैं बात करता हूँ उससे। नंबर दो। 70। एक मिनट, बोलना नहीं है, बोलो। 065790840। ठीक है, ये वाला है ना? हाँ जी।
हेलो, हाँ जी, कौन? रिया बोल रही हो क्या? हाँ जी। अरे हमें कुछ बात करना था आपसे। जी बोलिए। मेरा नाम सुजीत पांडे है, ठीक है? ओके। आप एक बार गूगल पे सर्च करो या यूट्यूब पे, ठीक है? जी जी। देख लो। हमें कुछ मिल के बात करना था आपसे। क्या बात करनी थी आपको, बताओ। अगर आप मिलोगे, थोड़ा टाइम दे दो हमें, बस 10 मिनट के लिए। कुछ इम्पोर्टेंट काम है या? हाँ हाँ हाँ, बहुत बड़ा एहसान रहेगा अगर आप मिलोगे हमसे, तो एक छोटी सी हेल्प चाहिए आपसे। ओके, बट मैं ऐसे कैसे मिलने आ जाऊँ, मैं आपको जानती भी नहीं हूँ। हाँ, तो इसलिए तो बोल रहे हैं, आप एक बार देख लो ना, यूट्यूब पे मेरा एक चैनल है सुजीत पांडे के नाम से, ठीक है? ओके ओके, अच्छा आप यूट्यूबर है? हाँ जी, तो आप एक बार चेक कर लो, चेक करके हमें बताओ, तो फिर हमें वेट कर रहे हैं, ठीक है? जी जी ठीक है। तो दोस्तों अभी उसका कॉल आया था, हमारी बात हो गई है फिर से। वो आ रही है मिलने, अभी 2 घंटे का टाइम लिए है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी दूर है, आने में टाइम लगेगा उसको। वो आ रही है, देखो हम बात करेंगे उससे, ठीक है? एक मिलाने का कोशिश कर रहे हैं, आप भी रिक्वेस्ट करना, अगर मान जाए तो अच्छा है, ठीक है? आने दो उसे, फिर हम बात कर रहे हैं, ठीक है? ओके, आप यहाँ पास में ही छुप जाओ, ठीक है? उसको आने दो, फिर हम बात करते हैं। आपको देखेगी तो शायद नहीं आएगी, ऐसा भी हो सकता है। हम बात करते हैं, फिर आप आ जाना, ठीक है? A few moments later. रिया, कैसे हो? बैठो। हमें आपके बारे में पता चला, आपकी मम्मी का डेथ हो गया है। हाँ जी। तो आपकी सौतेली माँ है ना? हाँ। उन्होंने मेरे पास कॉल किया था। अच्छा। कि वो आपको साथ में रखना चाहती है अभी। तो आप रहना चाहते हो उनके साथ? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं रहना चाहती उनके साथ। क्यों? उन्होंने मतलब बहुत चीज़ें की हैं जिनकी वजह से मेरे पापा भी मुझसे दूर हो गए। मेरी मम्मी के डेथ के बाद पापा ने दूसरी शादी कर ली, तो उसके बाद मैंने भी उनको अपनी मम्मी मान लिया था, बट उन्होंने मुझे कभी अपनी बेटी नहीं माना, तो इसलिए मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। क्यों, ऐसा क्या करते हैं वो आपके साथ कि आप रहना नहीं चाहते हो? क्या बताऊँ मैं आपको, जैसा उन्होंने मेरे साथ किया है ना, वो कोई भी माँ अपनी बेटी के साथ नहीं कर सकती ऐसी चीज़। क्यों, क्या हुआ था? वो मुझे मारती थी, ठीक है, टॉर्चर करती थी। मेरे पापा को मुझसे दूर कर दिया। पापा भी मेरी बात नहीं सुनते थे उस टाइम। मैं उस टाइम इतने डिप्रेशन में चली गई थी कि बस मन करता था कि बस मैं मर जाऊँ। ना खाना देती थी मैं, कितने दिन तक भूखी रहती थी। बट अब उनका बेबी हुआ था, उनकी डेथ हो गई, तो अब उनको एहसास हो रहा है कि हाँ मैं भी उनकी बेटी हूँ बोल के। इसलिए मैं अब बिल्कुल नहीं जाना चाहती उनके पास। पढ़ाई लिखाई आपका सब चल रहा है सही से? हाँ, मैं अभी जब से उनसे मेरी मतलब लड़ाई वड़ाई हो गई है मम्मी से, तब से मैं अपने नाना के घर में रहती हूँ। और अच्छा। वहीं से अपनी स्टडी कर रही हूँ मैं। तो आपके पापा चाह रहे हैं, आपके मम्मी जो है वो चाह रहे थे कि आप उनके साथ में रहो, आप नहीं चाहते हो क्या ऐसा? मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। वो सारी चीज़ें ना मेरे माइंड में अभी भी घूमती है कि उन्होंने जितना टॉर्चर किया है ना मुझे इतने साल तक, वो मैं कभी भूल नहीं सकती। दिमाग से मैं चीज़ें निकाल ही नहीं पा रही हूँ, जितना उन्होंने मेरे साथ किया है। कोई भी, चलो माँ तो सौतेली थी, बाप तो सौतेला नहीं था ना, पर मेरे पापा ने भी वही चीज़ किया मेरे साथ। तो सब मैं बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती। पापा ने भी वैसे ही किया मेरे साथ। मैं वो चीज़ दोबारा दोहराना ही नहीं चाहती हूँ अपने लाइफ में। अब मैं अपने लाइफ उन लोग, देखो वो लोग अपना गलती का एहसास कर रहे हैं, ठीक है? अगर आप चाहो तो उनके साथ रह सकते हो। आपकी मम्मी आई थी? ये यहाँ पे आपकी मम्मी, अरे सुनो, एक मिनट सुनो तो सही। नहीं, मुझे नहीं सुनना आपकी बात, बिल्कुल नहीं सुनना। अरे सुनो, मुझे नहीं सुनना। प्लीज सुन तो लो यार, सॉरी मांग तो रही हूँ ना, सॉरी माफ कर दो। सॉरी कहने से कुछ नहीं होता। आपने जो मेरे साथ किया वो नहीं, मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकती हूँ। सॉरी ना, माफी मांग रही हूँ ना, माफ। अरे सुनो, अरे जा कहाँ? मुझे नहीं सुनना। हाँ, मुझे जाना है। अरे माँ है तुम्हारी। प्लीज मान जाओ ना, माफ कर दो। इन्होंने माँ जैसा कुछ भी नहीं किया है तो मेरे साथ। मानती हूँ मेरे से गलती हो गई, मगर अब तो मान जाओ ना प्लीज। नहीं, प्लीज मुझे नहीं मानना। मत जाओ ना यार प्लीज। अभी आपका बच्चा नहीं, इसलिए आपको एहसास हो रहा है कि तो जब भी तो मैं आपसे कह रही हूँ ना, मेरे को एहसास हो गया। तब उस टाइम कहाँ थी आपकी ममता, जब मुझे अपनी नहीं माँ की बता रही ना जरूरत थी? मुझे, प्लीज नहीं मानना है बिल्कुल भी, मुझे नहीं मानना है। मेरे को मेरे से गलती हो गई। अरे सुनो, ये अपनी गलती मान रही है ना? मान रही हूँ ना, मैं तुम्हारे पैर पड़ रही हूँ, प्लीज। पैर मत पड़ो मेरे प्लीज। तब उस टाइम आपकी ममता कहाँ थी जब मुझे वहाँ की जरूरत थी? मैं अपने पापा के खातिर चलो प्लीज रिया। पापा के खातिर पापा ने भी दिखा दिया, उन्होंने भी सौतेले वाले कर रहे। प्लीज चलो ना रिया। नहीं, मुझे अरे रो रही है तुम्हारी, मैं तुम्हें अच्छा लग रहा है? अच्छा मुझे नहीं लग रहा। ये अपने गलती का एहसास कर रही है ना? मेरे आंसू पोंछने के लिए इन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया है, बहुत। जब मुझे अपनी माँ की जरूरत थी तब ये नहीं थी मेरे पास। जब मेरी खुद की माँ मर के चली गई तब इन लोगों ने बहुत टॉर्चर किया है।
सॉरी माफ कर दो यार प्लीज। माफी मांगने से कुछ नहीं होता। पापा खातिर तो चलो प्लीज रिया चलो। अब चले जाओ यार। एहसास हो रहा है। हो गया ना, अब माफ कर दो, एक गलती तो माफ। देखो हर इंसान से गलती होता है, ये अपनी गलती मान रही है कि इनसे गलती हो गया। तुम्हें भी एक माँ का प्यार मिलेगा, तुम्हें भी एहसास होता होगा अपने पापा से अपने मम्मी से दूर रहती होगी तो किसी को अच्छा नहीं लगता है, कोई अपने फैमिली से दूर रहना नहीं चाहता है। वो तो है भैया, बट इनकी कोई गारंटी नहीं है कि ये मुझे अब अच्छे से रखेंगे। मैं अभी अपने नाना नानी के घर में। ठीक है, मेरी बात सुनो, अगर ये अच्छे से नहीं रखेंगे तो फिर आप वापस जा सकते हो ना, जेल में तो नहीं ना जा रहे हो। वो जेल से कम भी तो नहीं है ना, ये इतना टॉर्चर करते, खाना नहीं देते थे मुझे, कपड़े नहीं देते थे, मारते थे, घर का पूरा काम करवाते थे। तो इसलिए तो आज आंसू बहा रहे हैं, देख तुम्हारे सामने। मैं अपनी लड़की से भी बढ़ के मानूंगी तुम्हें, अब क्या प्लीज रिया माफ कर दो प्लीज, लास्ट टाइम। मानती हूँ मैं गलती हो गई मेरे से, मगर अब तो माफ कर दो, मेरे को अपनी गलती का एहसास हो गया है। देख लो, अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। तुम ना अपने नाना के घर भी जाना, अगर जब भी तुम्हारा मन करे जाकर वहाँ पे घूम के आ जाना। पापा के पास रहो, चलो इनसे बात नहीं करना, पापा के साथ रहो, उनका देख रेख करो, पढ़ाई अपनी पूरी करो, कुछ करो, लाइफ में आगे बढ़ो, क्योंकि इनके पास भी औलाद नहीं है, ये भी अपना प्यार तुम्हें ही देंगे, कहाँ जाएंगे। इन्होंने गलती का एहसास हो गया तभी तुम्हें बुलाए हैं यहाँ पे। प्लीज रिया, मैं तेरे सर की कसम खाती हूँ, मेरे को एक चांस दे दे, आगे से नहीं होगा ऐसा कुछ, प्लीज प्लीज। मान जाओ यार, तुम्हारी माँ है, गलती का एहसास हो गया है इनको, ठीक है। माँ से बढ़ के प्यार दूंगी तुझे, प्लीज प्लीज रिया मान जाओ। रो मत आप लोग, ठीक है। रो मत, साथ रहो आप लोग, ठीक है, दूर मत रहो। आप इतना कह रहे हो तो मैं आपको एक लास्ट चांस दे देती हूँ, पर आप मुझसे वादा करो कि आप मुझे दोबारा एहसास नहीं होने दो कि मेरी खुद की माँ नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बस मैं आपके कहने पर भैया आपने समझाया, इसीलिए मैं जा रही हूँ उनके साथ, बट ये है कि दोबारा से वो चीज़ आप नहीं करेंगे, कभी नहीं होगी। तो टेंशन मत ले, आज कल मैं तेरे को सीने से लगा के रखूँगी, तेरी माँ से बढ़ के प्यार दूँगी तो ठीक है। आप जाओ, दोनों साथ में रहो, आप दोनों साथ में रहोगे, आपके हस्बैंड भी रहेंगे, तुम्हारे पापा का प्यार भी मिल जाएगा। मम्मी ये बोल रही है, एक मौका दे दो। देखो हर इंसान को एक गलती होता है और उनको मौका दिया जाता है, वो अपनी गलती सुधार कर लेते हैं तो अच्छा है। अब जाओ, साथ में रहो, ठीक है। अपने नाना से बोल देना, या जो भी आपके भाई वही होंगे बोल देना, आपके जो भी वहाँ पे आपके लिए कपड़े वपड़े जो भी बुक्स हैं ला के दे देंगे, ठीक है। तो अब जाइए साथ में, ठीक है। थैंक यू। धन्यवाद।